बरसाता शरद पूर्णिमा का चंद्र। जीवन में आनंद, उत्सव और राग की प्रतीक है शरद पूर्णिमा। और ये सब जीवन में तभी आते हैं जब आप निरोगी हों। शरद पूर्णिमा हमें स्वास्थ्य और निरोग रखने का दिन है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत बरसता है। इसलिए लोग इस रात्रि को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं ताकि उसमें चंद्रमा की सुधामयी किरणों का प्रभाव आ जाए। चंद्रमा का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। समुद्र के इसी मंथन से देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया था। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था। समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी और चंद्रमा में भाई बहन का रिश्ता माना जाता है, परंतु दक्षिण भारत में लक्ष्मी का जन्म फाल्गुन पूर्णिमा के दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं और धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करने वालों को अपना आशीर्वाद देती हैं। लोग उनके स्वागत में घरों में दीप जलाते हैं। इसी दिन चंद्रमा अपनी बहन से मिलने पृथ्वी के निकट आ जाते हैं, लेकिन वे अकेले नहीं आते। अपने साथ अपनी अमृतमयी किरणों का उपहार भी पृथ्वीवासियों के लिए लाते हैं। शरद पूर्णिमा का एक कोजागरी पूर्णिमा भी है। शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है। कोजागर का अर्थ है जो जाग रहा है। इस दिन कोजागर यानी रात भर जाग कर व्रत रखा जाता है। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इसे नवानन पूर्णिमा और कौमुदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री कृष्ण ने महारास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। एक कथा है, कृष्ण ने रास में सम्मिलित होने के लिए देवी पार्वती को निमंत्रण भेजा। पार्वती ने रास में शामिल होने के लिए भगवान शंकर से आज्ञा मांगी। कृष्ण के इस महारास के प्रति शिव भी मोहित हो गए और उन्होंने भी वहां पार्वती के साथ जाने का निश्चय किया। लेकिन वृंदावन पहुंचने पर जब उन्हें यह पता चला कि इस महारास में कृष्ण के अलावा अन्य कोई पुरुष शामिल नहीं हो सकता, तो वे एक गोपी का रूप धारण करके उस महारास में शामिल हुए और गोपीश्वर यानी गोपेश्वर महादेव कहलाए। एक मान्यता है कि इस दिन शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था, इसलिए इसे कुमार पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भी अश्वनी कुमारों ने महर्षि च्यवन को औषधीय ज्ञान दिया था। इस दिन सुयोग्य जीवन साथी पाने के लिए चंद्रमा का पूजा का विशेष विधान है। आज शरद पूर्णिमा है। आज शरद पूर्णिमा की रात श्रद्धालु कोजागरी लक्ष्मी पूजा करेंगे। शरद पूर्णिमा बुधवार की रात्रि 7:48 बजे से गुरुवार शाम 5:25 बजे तक है। इसी दिन से ऋतु प्रारंभ हो जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत की बारिश होती है। शरद पूर्णिमा को घर में खीर बना उसे चंद्रमा की रोशनी में रखने की और सुबह में प्रसाद के खीर खाने की परंपरा है। बुधवार को शरद पूर्णिमा, कोजागरी लक्ष्मी पूजा और गुरुवार को स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी। आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण वर्ष में आश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा षोडश कलाओं से युक्त होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ महारास रचाया था।
इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी बैकुंठ धाम से पृथ्वी पर आती है, इसलिए सुख, सौभाग्य, आयु, आरोग्य और धन संपदा की प्राप्ति के लिए इस पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज की ये आपको जानकारी कैसी लगी, एक कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके ही सहयोग से हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।